और जब हम रोड पे जब गाड़ी चलाते हैं तो कौन सी साइड में हमें होनी चाहिए ज्यादा करके? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, हाईवे में जा रहे हैं आप। हाईवे में जाने के टाइम पे क्या होता है, अगर आप स्ट्राइट जा रहे हैं तो कहाँ रहेंगे आप? डिवाइडर के बाजू में। जो फास्ट तरीके से गाड़ी चलती हैं वो हमेशा डिवाइडर के बाजू में होती है। उसके बाद में उससे थोड़ी कम स्पीड से चलने वाली और बड़ी जो हैवी व्हीकल्स होती हैं वो लेफ्ट साइड से चलती हैं। अब मानो कि सिंगल रोड है तो आप कहाँ से चलेंगे? लेफ्ट। हमेशा हमें लेफ्ट से चलनी चाहिए। और अगर चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, जो भी चीज़ चला रहे हैं आप, हमेशा लेफ्ट साइड से हमें चलना चाहिए। एक टर्न मारने के बाद में हमें कहाँ होना चाहिए? ऑलवेज कीप लेफ्ट। हमारी टर्न भी लेफ्ट में ही कंप्लीट होनी चाहिए। अब जब हम यू टर्न मार रहे हैं तो कहाँ होना चाहिए हमें? हमारी जो यू टर्न लेने से पहले हम राइट कॉर्नर में आ रहे हैं, उसके बाद सामने से जो ट्रैफिक आ रही है अदर साइड, जिस तरफ को हमें यू टर्न मारना है, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो गाड़ी के हमारी गाड़ी के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, हम पहुंचने तक वो आ नहीं सकती है, तभी हमें वो गैप को समझ के यू टर्न लेना है। अब मानो कि हमारे सामने एक गाड़ी यू टर्न लेने के लिए ठहरी है तो बाकी लोग क्या करते हैं, उसके बगल में आके ऐसे ठहर जाते हैं, है ना? जैसे दीवार बना रहे हैं या डिवाइडर बना रहे हैं, ऐसे ठहर जाते हैं, वो गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कहाँ ठहरना चाहिए? उसके पीछे ठहरना चाहिए। एक और गाड़ी को यू टर्न करना है, उसके पीछे ठहरना है। रोड रूल यही बताता है कि आपको कंपलसरी जो है ना एक दूसरे के पीछे ही ठहरना है। अगर वो टर्न करने के टाइम पे अगर ट्रैफिक आ जाए तो आपको वेट करना है फिर से गैप क्रिएट होने तक। ये नहीं कि उसको बस ऐसे देखते हुए ऐसे करेंगे तो वो रुकेगा, ऐसा नहीं। ब्रेक है लेकिन कब फेल होएगा नहीं मालूम है। जितनी गाड़ियां चल रही हैं, कब ब्रेक फेल होएगा किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है। पाइप ब्लास्ट हो जाएगा या नहीं तो वो ऑयल नहीं चेक करेगा तो ब्रेक घुस जाएगा अंदर। तो इसके लिए हमें बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना है। और एक दूसरी चीज, हमें ओवरटेक करने के टाइम कहाँ से करना है? 90% हमारे पास में तो कोई राइट साइड से साइड ही नहीं देता है, लेकिन रोड रूल क्या बता रहा है आपको? हमेशा ओवरटेक राइट साइड से ही करना है। अब जैसे एक हाईवे में जा रहे हैं आप, इंटरनल रोड्स में तो कोई आपको साइड ही नहीं देगा राइट साइड से। एक से दो बार उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो मार रोक के हैंड ब्रेक खींच के गुस्से से आ जाएगा, बोले हारन क्यों बजा रहे हो? पहले तो उसको रोड रूल नहीं मालूम है, आप उससे साइड मांग रहे हैं कि मैं ओवरटेक करना है, तो वो साइड में हटना है, उसके बाद आप ओवरटेक करने के बाद फिर मर्ज होना है उसको। एक से दो बार मारेंगे तो फिर वो लड़ाई के लिए आ जाता है। तो जो भी सेफ साइड से आप देख रहे हैं क्रॉस करना है। 99.9% अपने यहाँ पे ज्यादा करके तेलंगाना में, हैदराबाद में तो लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक करते हैं, मारा और झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं अगर कुछ हो जाएगा तो हमेशा रोड पे ओवरटेक करने का राइट साइड से ओवरटेक करना है। चाहे वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, जो भी गाड़ी हो, आपको राइट साइड से ही ओवरटेक करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं, हमारे पीछे कौन कौन सी गाड़ियों को हम साइड देनी चाहिए? एम्बुलेंस, ओके, फायर, ये सारी गाड़ियों को जो है ना हम अपनी स्पीड को कम करके वे दे देनी चाहिए उनको। रोड रूल यही बताता है कि जो अच्छा ड्राइवर होता है, इमरजेंसी व्हीकल्स जो होते हैं उनको अपने साइड में बगल में लेके उनको जाने के लिए वे दे देता है। क्योंकि जैसे इमरजेंसी चाहे फायर हो, पुलिस हो या फिर हमारी क्या बोलते हैं ये एम्बुलेंस हो, जान बचाने के लिए जाते रहते हैं। तो इसके लिए जो है ना किसी की जान बचाना बहुत अपना वो बनता है, तो इसके लिए हमें दे देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज है, यू टर्न लेने के बाद में हमें कहाँ होनी चाहिए? यू टर्न लेने के बाद में कहाँ होना चाहिए हम? जिस रो में आपका यू टर्न कंप्लीट हो रहा है उसी रो में आपको होना चाहिए। क्योंकि अब 3 रोज रहते हैं हमें, है ना? 3 लेन्स होते हैं। एक फर्स्ट लेन होता है, सेकंड लेन होता है और थर्ड लेन होता है। जैसे आप टर्न करके फर्स्ट रो में अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो उसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है? अगर आपका सेकंड रो में कंप्लीट हो रहा है तो उसी को कंप्लीट कंटिन्यू करना है। अगर आपका थर्ड रो में हो रहा है तो क्यों क्यों इसलिए करना है ये? किस लिए करना है ऐसे?
क्योंकि जो पीछे जो ट्रैफिक आ रही है वो एनालाइज करता है दूर से ही कि भाई इसका रोज सेकंड में हो रहा है ना कंप्लीट, चलो ये इसको फॉलो करेगा, मैं राइट से चला जाता हूँ। तुरंत ही आप राइट में आ जाएंगे तो फिर वही स्पीड से आके वो ठोक देगा और गलती हमारी रहेगी। तो इसके लिए जब यू टर्न हमारा जिस रो में कंप्लीट होता है उसी रो में हमें कंप्लीट करना है। और दूसरी चीज है यहाँ पे इंडिकेटर्स। टर्न होने से पहले इंडिकेटर्स कब डालना है हमें? 100 मीटर्स, 100 मीटर्स पहले ही हमें डालना है, ताकि पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैफिक आ रही है, उसको आइडेंटिफाई हो कि ये गाड़ी लेफ्ट को या राइट को टर्न ले रही है। ये नहीं कि मुड़ने से पहले ही इंडिकेटर डाले और मुड़ गए, ऐसे नहीं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर पे तो हाथ ही नहीं जाता उनका, जस्ट ऐसे करेंगे तो हम समझ जाना चाहिए कि भाई ये टर्न ले रहा है ना। अब देखेंगे बाइकर्स को देखो, ऐसे करके उसको टर्न लेना है ना, ऐसे करेगा वो, तो हम लोग मान लेना चाहिए कि भाई ये टर्न ले रहा है, हमें स्लो होना है। और बंदा रहता है जहां मुड़ना है वहां पे ऐसे करके मुड़ जाता है। ये सब गलत है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। रोड रूल आपको यही बताता है कि 100 मीटर पहले आपको अलर्ट करना है, अगले पिछले जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको बताना है कि आप किस तरफ मुड़ने वाले हैं, किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके सामने कोई सडनली ऐसे करेगा तो क्या होएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उस गाड़ी को ठोक देंगे। तो इस हिसाब से आपको ये करना है। और हमेशा पार्किंग की जो प्लेस होती है, जहां पे भी हम गाड़ी को रोक रहे हैं, किसी को अड़चन नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग देखते हैं, मार वो अगला हिस्सा कार का घुस जाए तो उसको घुसा के छोड़ देते हैं, है ना। मार वो अपनी मर्जी से कैसे भी निकालेगा, और जब वो निकालने के टाइम आपके गाड़ी से लग जाए तो मार झगड़ा करने लगते हैं, है ना। ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। जहां कहीं पे भी आप पार्क कर रहे हैं, आपकी गाड़ी सही से निकलना है, सही से जगह में बैठना है। ये नहीं कि आपकी गाड़ी टेढ़ी बैठी है, बाकी सब टेढ़े लगाएंगे और वो सारे लोगों के लिए चलाना है कि नहीं। अब रोड साइड आप पार्क कर रहे हैं, कहीं पार्किंग की प्लेस है, तो आप आधी गाड़ी घुसा के वहां पे रख दे रहे हैं। जैसे रोज बने रहते हैं ना पार्किंग के लिए, तो उसी में फिक्स करना है आपको गाड़ी। अभी अक्सर करके हम शॉपिंग मॉल्स में वहां पे जाते हैं तो क्या है, रोज बने रहते हैं, तो ले जाते हैं मार ऐसे वो लकीर के ऊपर रख देते हैं, लेन के ऊपर रख देते हैं। तो क्या हो रहा है वहां पे, देखो जहां पे 4 गाड़ी की पार्किंग हो रही है, वहां आप गलत रखने की वजह से 3 ही गाड़ी की पार्किंग, एक गाड़ी की पार्किंग वेस्ट हो रही है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें रहती है, वो चीजों को हम सही करना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज है रजिस्ट्रेशन। एक कार जब नहीं खरीदते हैं तो आप 100 किलोमीटर के अंदर ही घूमना है। ये गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन होता है, जो नंबर प्लेट जो अभी नहीं आती है, रजिस्ट्रेशन होके नंबर प्लेट आने तक आप 100 किलोमीटर के अंदर ही घूम सकते हैं, बस रूल यही बताता है। लेकिन बहुत से लोग तो हजार हजार किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर चले जाते हैं। अब वो एक्सक्यूज कर दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा वो तो फिर पोती काट देगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरी चीज है, हमारे नंबर प्लेट्स किस तरह से होने चाहिए, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट में जो बताया गया है, जो रोड रूल बताता है आपको नंबर प्लेट किस तरह से होना चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। विजिबल होनी चाहिए नंबर प्लेट। अगर विजिबल नहीं रहेगी, पुलिस वाले को नहीं दिखेगी, कैमरा कैच नहीं कर पाएंगे, तो आपको चालान होएगा, चाहे अगली नंबर प्लेट हो, पिछली नंबर प्लेट हो। और नंबर प्लेट जो है ना, एज पर रूल के हिसाब से उसका हाइट और विड्थ दोनों चीज बताई गई है, उतनी ही रखना चाहिए। मॉडर्न ऑफिशियल टाइप की बनाना, या नहीं तो उसके ऊपर अपना, अभी देख रहे हैं ना सब मार सबके वो निकाल रहे हैं स्टिकर्स, है ना। जो नंबर प्लेट्स भी बना रहे हैं उनके भी जो है ना केसेस बुक कर रहे हैं उन लोग के ऊपर भी। तो जो एज पर रूल बताया गया है उसी तरीके से होनी चाहिए। नंबर प्लेट बेंड नहीं होनी चाहिए, क्रैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसका पेंट जाके नहीं रहना चाहिए, ठीक है। डिजिट छोटे बड़े नहीं होना चाहिए। जैसे 0500 है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जीरो को उड़ा देते हैं और 500 लिखते हैं। 0700 है, यानी तो 0007 है, तो क्या करते हैं, एक जीरो उड़ा देते हैं, 007 लिख देते हैं। तो ये इस तरीके के करना बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है, हाँ, दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वन वे अगर है, वन वे में क्या करना है हमें,
एक रोड वन वे है, तो क्या करना है वहां पे हमें? लेन ड्राइविंग ही करना है। जहाँ पे वन वे बताया गया है वहां पे अर्चन करके उसके बगल में जाके उसको बगल में जाके रोड को जाम करके ये सब नहीं करना है। वन वे जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है वन वे, दूसरी तरफ से काट मार देगा वो, है ना? तो वहां पे क्या करना है हमें? लेन ड्राइविंग ही करना है जहां तक आपकी वन वे खत्म ना होए। क्योंकि वन वे में क्या होता है, जगह छोटी रहती है, इसके लिए वो लोग क्या कर देते हैं, ट्रैफिक का अर्चन हो रहा है करके एक तरफ की रोड को कट करके वही रोड को वन वे कर देते हैं, यही है ना? तो हम वहां पे मार दो चार के बाजू से घुस के मार पूरा अर्चन कर रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लेन ड्राइविंग करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आना है। चलो यहीं पे है ना यार, यहाँ से टर्न लेके मैं कर दूंगा। अर्चन करने का मतलब यही है, वन वे में यू टर्न मार के फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऑपोजिट में जब गाड़ियां वन वे में आती रहती है उनको अर्चन करने वाले हो जाते हैं। तो कभी भी वन वे देखेंगे आप, एक स्ट्रेट एरो बताएगा आपको, दूसरे उधर साइड में आने वाले एरो को कट कर देंगे। तो आपको क्या करना है? नहीं जाना है। इसी हिसाब से आप देखेंगे स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन तो पता है ना? स्टॉप लाइन के पास कैसे रुकना है हमें? बिफोर स्टॉप लाइन, या अब यहां पे आप देखेंगे स्टॉप लाइन का मतलब ही बहुत से लोग को पता नहीं। स्टॉप लाइन का मतलब क्या है कि आप इसको स्ट्रिक्टली क्रॉस नहीं करना है, और ये किस तरह से होना चाहिए आपको? विजिबल होना चाहिए। मतलब आप बाइक पे हो या कार पे हो तो आप विजिबल होना चाहिए, वहां पे आपको दिखना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो क्लास है उसमें फिर ये बात आएगी, वहां पे फिर बाकी डिटेलिंग वहां पे दूंगा मैं आपको। और दूसरी चीज है, कभी हमारी गाड़ी खराब हो गई, आजकल तो सब लोग गाड़ी में स्पेयर्स रख रहे हैं, जैसे स्पेयर स्पैनर्स रख रहे हैं, इसके साथ साथ टोइंग वो रखते हैं, क्लैंप रखते हैं। इसके साथ में हमें क्या चीज़ रखना है? फर्स्ट एड बॉक्स रखना है, ये सारी चीज़ें, एक वाटर बॉटल रखना है, क्योंकि कब किस चीज़ से ज़रूरत पड़ी नहीं मालूम, है ना? तो ये सारी चीज़ें रखना है। जब कभी भी आप अपनी गाड़ी को टो कर रहे हैं तो क्या करना है? स्लो वाली जो लेन रहती है उस तरफ से हमारी गाड़ी को टो करके ले जाना। जैसे एक गाड़ी फेल हो गई, दूसरी गाड़ी से आप खींच रहे हैं, तो किस तरह से जो कम स्पीड से चलने वाली लेन है उस लेन में से हम आपको अपनी गाड़ी को टो करना है। टो करने के टाइम पे कौन सी सावधानी लेना है? पीछे वाली गाड़ी सामने वाली गाड़ी के डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 5 फीट का, है कि नहीं? दूसरी चीज ये होना चाहिए कि सामने वाली गाड़ी के भी 4 फ्लैशर जो होते हैं वो ऑन होनी चाहिए, पीछे वाली गाड़ी के भी 4 फ्लैशर ऑन होनी चाहिए। तब आपके आगे से आने वाले को, पीछे से आने वाले को ये गाड़ी खराब हो गई है, इसी को ये टो कर रही है करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से हमें टो करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस किस तरह से हमें फॉलो होना है। डिस्टेंस जो होता है वो किस तरह से फॉलो होना है हमें? एक गाड़ी के आगे और हमारी गाड़ी के पीछे मैक्सिमम हमारा डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कम से कम हमें 4 फीट का, 5 फीट का या 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेक मारते हैं हम लोग, गाड़ी वहां जाके लड़ने लड़ने का भी एक टाइम होता है, मतलब 2 मिनट या 3 सेकंड ऐसे रहता है। तो हमेशा हमें क्या करना है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज्यादा रही, आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद चक्का रुकेगा, तो अगर स्पीड ज्यादा रहेगी तो क्या होगी? स्किड होके जाके लगेगी गाड़ी। तो हमेशा हमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना मेंटेन करके हमें चलाना है। एक, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो मान लो कि एक बड़ी रोड पे आके आप मर्ज हो रहे हैं, जैसे एक हाईवे है जिसपे हैवी स्पीड से गाड़ियां जाती हैं, तो आप छोटी लाइन से आके अपनी गाड़ी रोड पे मर्ज हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले एक बड़ी रोड है जिसमें बहुत सारे गाड़ियां बहुत स्पीड से जाती हैं, मान लो हम फॉर एग्जांपल ये ही ले लेंगे, अपना ये हाईवे है, ठीक है? हम ये छोटी रोड से आके मर्ज हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले वहां पे हम ठहरेंगे, मर्ज होने से पहले वेट करेंगे, और राइट साइड से जो ट्रैफिक आ रही है उसको गैप जहां पे हमें क्रिएट हो रहा है वो देखेंगे, और उसके बाद टर्न लेने के बाद में कहाँ रहेंगे हम? क्योंकि आप मर्ज हो रहे हैं, आपकी स्पीड कम रहती है, और वहां से जो आ रहे हैं उनकी स्पीड ज्यादा रहती है।
अगर आप यहाँ से सेंटर में चले जाएंगे तो जो सेंट्रल लाइन से फॉलो करते हुए आ रहा है वो बंदा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपकी गाड़ी में 100% ठोकेगा। और इस लेन में ज्यादा करके यहाँ पे गलती वही करते हैं, ऐसे निकलते हैं डिवाइडर के पास चले जाते हैं, है ना, देखे होंगे आप लोग, ये यहाँ पे देखो ऐसे निकलते हैं डिवाइडर के पास जाते हैं, फिर यू टर्न ले लेके वापस चले आते हैं, ये गलत तरीका है। अगर आपको यहाँ से टर्न करना नहीं जम रहा है तो और आगे जाओ, सिग्नल से टर्न करके आओ, यानी और दूसरी जो लेन आगे आपको जहां भी गैप आ रहा है वहां से टर्न करके आओ। तो ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, हैवी एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो जो बंदा आके आपकी गाड़ी पे जब ठोकेगा तो गाड़ी जो है ना फिर रोल होके पलटी मारते हुए चली जाएगी। तो कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, व्यू जो होता है हमारा, जो हम व्यू देख के गाड़ी चलाते हैं, इसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप मान लो कि एक गाड़ी चला रहे हैं आप, बहुत से लोग की बहुत बुरी आदत होती है कि इंसान का चेहरा देख के बात करते हैं कार चलाने के टाइम। अब बगल में बैठा है, वो जो बात कर रहा है आपको सुनाई दे रहा है, आंसर दो आप। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, वो बोलेगे यार आज फिल्म के लिए जाएंगे, आज शाम को रेडी हो जा। हाँ यार कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? विद इन सेकंड में आपके सामने कुत्ता आ सकता है, बिल्ली आ सकती है, या जानवर आ सकता है, इंसान आ सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है, या पेड़ टूट के गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप कार चला रहे हैं आपको अंदर देख के चलाने का क्या है, रियर व्यू मिरर और क्लस्टर, जो डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर आपको वार्निंग साइंस आती हैं। जस्ट आप चला रहे हैं, 1 सेकेंड हो गया, जस्ट, क्योंकि आप यहाँ व्यू से जब भी नजर हटाएंगे आप, व्यू डिस्टर्ब होएगा। उसके वजह से क्या होता है, कभी कभी आपको थोड़ा चक्कर जैसा आके क्या होता है, गाड़ी किधर चली जा रही है करके आप राइट या लेफ्ट घुमाएंगे तो क्या होएगा, डिवाइडर से टकराएगी गाड़ी, तो उसके बाद रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। और जितने गाड़ियां होती हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जैसे ट्रैक्टर है, डीसीएम है, लॉरी है, बस है, ऐसी जो बड़ी गाड़ियां होती है उनसे मैक्सिमम डिस्टेंस में हम बाजू से चलना चाहिए। जब हमारे बगल में एक बड़ी गाड़ी चल रही है तो एकदम, बहुत से लोग को देखा हूं मैं, उसके करीब चले जाते हैं ऐसे, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां क्या होती है, थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट लेंगे तो उसका पिछला हिस्सा हमें लग जाता है। अब देखें ना, एक बस टर्न ले रही समझ जाओ, आप उसके पिछले टेल के पास में अगर आप है तो वो ऐसे ढकेल देगी आपको, क्योंकि वो जब टर्न लेती है तो पिछला हिस्सा बहुत दूर तक ऐसे आता है। तो हमेशा हमारी गाड़ी भी जब बगल से चल रही है तो उससे मैक्सिमम डिस्टेंस रखना चाहिए, ताकि वो टर्न हुए तो हमारी गाड़ी में टच ना हो। ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीजें होती है कि हार्मफुल करने वाली चीजें, जैसे एसिड है, पेट्रोल है, या और कोई चीजें हैं, जैसे ब्लास्ट करने वाली चीजें हैं, या फूटने वाली चीजें हैं, सिलेंडर है, ऐसी चीजें गाड़ी में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और अभी जो समर चल रहा है, यहाँ पे आप देखे होंगे कि गाड़ी अगर आप रोड पे पार्क कर दें, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद में आप जाने के लिए जब गाड़ी में आके बैठेंगे तो एक आपको कौन सी स्मेल आएगी, प्लास्टिक जैसी स्मेल आएगी आपको। एक प्लास्टिक जैसे बर्न हो रहा है तो कैसी स्मेल आती है, वो स्मेल आती है। वो जो स्मेल आ रही है आपको, इसको बेंजीन बोलते हैं। मतलब एक किस्म का वो एक गैस जैसा फॉर्म होता है अंदर की तरफ। तो जब आप एसी ऑन करते हैं तो आप उसको इनहेल करते हैं, तो ये फिर आपके हेल्थ के लिए खराब है, जिसमें कैंसर हो सकता है, या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप जब कभी भी अपनी गाड़ी धूप में या कहीं पे पार्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैप डोर्स में, विंडोज में देनी चाहिए। कितना, 1/2 इंच से भी कम होना चाहिए, क्योंकि आप 2 इंच रखेंगे तो फिर वो जो चोर उचक्के रहते हैं फिर वो वायर वायर डाल के डोर खोल के आपका ले जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 1/2 इंच से भी कम, ताकि अंदर का जो गैस फॉर्म हो रहा है वो बाहर जाके फ्रेश एयर जो है ना हमें अंदर मिले। ये चीज हमें ध्यान रख के हमें चलाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि आप अगर पेपर्स जो भी नहीं लिए हैं ले लीजिए, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक न्यू लर्नर्स जो गाड़ी चलाते हैं क्या क्या चीज की दिक्कत आती है। जैसे फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीट एडजस्टमेंट को सही नहीं करने से आपका रोड एक्सीडेंट हो सकता है। क्या आपको मालूम है ये?
सीट एडजस्टमेंट अगर सही नहीं करेंगे तो आपका रोड एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बारे में जानकारी है? नहीं है। कैसे? आप अभी सीख रहे हैं ना, तो गाड़ी चलाने के टाइम पे देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, एक हाँ फरलांग जाने के बाद में या टर्न मारे आप अपनी गाड़ी को, या खड्डे में गिरी, या नहीं स्पीड ब्रेकर्स जंप हुई, तो आप जो बैठे हैं सीट पे उसके अंदर से एक साउंड आएगी, कड़क करके एक साउंड आएगी। सुने, हुआ है ऐसे कभी? हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या है? सीट लॉक नहीं हुई थी, तब तक आप हवा में ड्राइव कर रहे थे। अगर आप वहां पे ब्रेक कर देते, उससे पहले, वो साउंड आने से पहले अगर ब्रेक करते, तो आपकी सीट पीछे चली जाती, क्योंकि वो लॉक नहीं हुई है। अब जब पीछे चली जाती है तो क्या होता है? पैर आपके पहुंच नहीं पाएंगे वहां पे, हाथ आपके दूर हो जाएंगे। आप आगे आना चाहेंगे तो बेल्ट आने नहीं देगा आपको। तो जो स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं उसी स्पीड से जाके गाड़ी कहाँ ठुकेगी? अगले वाली गाड़ी को ठुकेगी। तो हमें किस तरह से ये सेट करना चाहिए? अब आप लोग देखे होंगे सीट किस तरह से होती है। ये हमारा क्या है? हेडरेस्ट है, और ये है हमारा बैक रेस्ट, है ना? अब आप इमेज में देखें, यहाँ पे एक लीवर दिया है ना, एक और लीवर हमारे को यहाँ पे देगा, है ना? जो इमेज में बताया है इस तरह का बताया है, ठीक है। अगर कंपनी ने इस तरीके का दिया है तो आप वन साइड से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि साइड में दिया है, इसके लिए वन साइड से आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जिन गाड़ियों में इस तरह का दिया है, यहाँ नीचे हमारे पैर के पास में यू क्लैंप के जैसा बनता है ना, ऐसे उठाते हैं हम लोग, अगर इस तरह का दिया है तो आप कंपलसरी इसको कैसे यूज करना है? हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से उठा देते हैं, है ना? ये हाथ यहाँ है तो इस तरफ से उठाते हैं, ये यहाँ है तो इस तरफ से उठाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे हमारे हमारे यहाँ पे, आप घर में हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं ना ऑफिस में, घर में, तो लैपटॉप के साइड कॉर्नर के जो इंजेस रहते हैं, दो में से एक टूट जाता है, होता है ना? लैपटॉप का जो फ्लिप ओपन हो रहा है, आपको एक साइड का इंजेस टूट जाता है। इसका रीजन क्या है? वही रीजन यहाँ पे, बैलेंस। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक अभी देख रहे हैं हम, मान लो कि एक लैपटॉप है, तो हम 90% गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में या नहीं जनरली आइडिया नहीं होने की वजह से इस कॉर्नर से उठा देते हैं, 90% इस कॉर्नर से उठाते हैं, है ना? इस तरह से हम लोग यहाँ पे उठा दिए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ का पूरा खुला है और इस तरफ का नहीं खुला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमेशा सही से वर्क करेगा और ये जैम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, यहाँ का इंजस टूट जाएगा। सेम यही फॉर्मूला इसके अंदर है, क्योंकि आप एक कॉर्नर से उठा रहे हैं तो इसके अंदर जो है ना लॉक सिस्टम होता है इस तरह से। अब एक बात बताओ, आप सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम पे एक साउंड आता है, किस तरह से आता है साउंड? वो कोई चीज रगड़ रही है, सेम वही साउंड आपको हैंड ब्रेक में आता है ना? तो कभी भी हम इस चीज को जब एडजस्ट कर रहे हैं तो हमेशा हमें क्या करना है, सेंटर से करना है, दो पैर के बीच से हमें ऐसे ऊपर उठाना है, और ये स्टीयरिंग पे हाथ रख के आपको आगे तक करना है, उसके बाद इसको छोड़ना है। छोड़ने के बाद में भी आपको चेक करना है फिर से एक बार, इसको हिला के ऐसे, मतलब आप बैठ जाएंगे ना उसके ऊपर, तो हिला के ऐसे चेक करना है कि लॉक हुआ क्या नहीं। अगर लॉक नहीं, सेंटर में यहाँ आके रुका है, आप हिलाने से क्या होगा, वो फिक्स बैठेगा, ठीक है। अब हमारी जो लेग की जो हाइट है, हम जहां से बैठे हैं हमारी सीट से लेफ्ट लेग जो क्लच पे चलता है, उसकी हाइट कैसे सही से सेट हुई है, कैसे पता चलेगा हमें? जब हमारा लेफ्ट लेग हम इसको नीचे तक दबाएंगे, फ्लोर तक जाना चाहिए। ये नहीं कि जब यहाँ से चला है और फ्लोर पे जाने तक हम ऐसे कर रहे हैं तो सही है, सही नहीं है। क्या करना है हमें? वन स्टेप आप आगे की तरफ करना है, ओके। इसी हिसाब से आप देखेंगे, कि जब फ्लोर पे तक जा रहा है तो यहाँ पे बहुत से लोग एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? पैर ऐसे हवा में रखते हैं क्लच के ऊपर। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा पैर आगे तक ले जाते हैं, पूरा पैर पीछे तक ले जाते हैं। ये दोनों चीजें गलत है। हमें क्या करना है, जो हील होती है हमारी नीचे वाली, ये एक ही जगह पे होनी चाहिए फिक्स, और यहाँ से ऐसे चलना चाहिए,
ये नीचे तक गया है और ये हमारा ऊपर तक आया है पैर। अब यहाँ नीचे तक गया है, यहाँ ऊपर तक आया। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट लेग जो होता है ये हवा में नहीं होना चाहिए। अगर हवा में रखेंगे तो क्लच का जो पॉइंट है वो आपको पता नहीं चलेगा। जब आपको यहां से दबा रहे हैं, मैंने इतना दबाया है और इतना छोड़ने पे गाड़ी जा रही है, ये आपको पता होना है, तो हिल उठना नहीं है आपका। इस तरह से ड्राइव करना है। और दूसरी चीज, अगर आपको ये हाइट अगर जम नहीं रही है तो आप अपने पैर के नीचे कोई चीज रख सकते हैं। ये होना चाहिए जहां पे मैट होता है उससे फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे होने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आगे पीछे होगी तो फिर पैडल के नीचे जाएंगी, ब्रेक मारने पे ब्रेक नहीं लगेगा, वो होल्ड कर देगा उसको, तो रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। बहुत से लोग का क्या है, ये फुट जो होता है वो छोटा रहता है, वो लोग के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि इस जगह से तो नहीं दबा सकते, यहाँ से दबा सकते हैं। तो क्या होना पड़ता है, उनको हाइट होना पड़ता है, तब यहाँ पे कोई चीज ऐसी फिक्स कर लेनी चाहिए ताकि हमें आगे पीछे हटे ना वो और हम आसानी से कर लें। तो लेफ्ट लेग हमारा हो गया, नीचे तक दबाएं और ऊपर तक छोड़ दिए। तो ये आपका आपकी हाइट के हिसाब से जो है ना, क्लच और ब्रेक एक्सीलेटर के पास में आपकी हाइट सही से सेट हो गई है। अब हमें बैक रेस्ट सेट करना है। बैक रेस्ट किस तरह से सेट करेंगे, अगर आप इसको दूर तक रखे चला रहे हैं, ये हाइट तो एडजस्ट कर दी है लेकिन बैक रेस्ट आपका ऐसे दूर है, तो आप एक लेफ्ट टर्न मार रहे हैं तो क्या होएगा, जब एक लेफ्ट टर्न मार रहे हैं तो क्या होएगा, एक या राइट टर्न मार रहे हैं आप तो क्या होएगा, आपका हैंड क्या होएगा, यहां से यहां तक आने के बाद में ये छूट जाएगा। और जब आधा टायर घूमने के बाद में वापस जो फेंकता है इधर, बहुत तगड़ा फेंकता है, तो आपके साथ में जो टर्न ले रहे हैं उनकी बगल में जाके ऐसे ठोक देंगे, चाहे वो बाइकर्स हो या साइकिल पे जाने वाला, पैदल चलने वाला, या और कोई कार हो या कोई बड़ी गाड़ी, उसी को साइड में ऐसे लड़ जाएंगे। हम बहुत बार देखते हैं ना, दोनों एक साथ में चलते चलते एक बंदा दूसरे को ठोक देता है, ये वहां पे यही प्रॉब्लम होता है, या तो सीट पीछे चली जाती है या तो उसके हैंड छूट जाते हैं उसके ऊपर से। और बहुत से लोग को स्वेट भी आता है ना, तो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जब हाथ नीचे से चलते हैं, ये जो स्टीयरिंग होती है, ये दोनों हाथ नीचे तक पकड़ो और एक ही साथ में दोनों हाथ ऐसे ऊपर तक लेके आओ। ऊपर तक लाने के बाद में अगर ऊपर आने के टाइम यहां से चले हैं और यहाँ ऊपर आने के टाइम अगर आप सामने आ रहे हैं तो बैक रेस्ट सही नहीं है। आपको क्या करना है, वन स्टेप सामने की तरफ करना है। ये यहाँ से हाथ चले हैं, यहाँ पे आसानी से मिलना है, ये नहीं कि आप सामने आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं तो फिर सही नहीं है, यहाँ से आना है, यहाँ पे मिलना है। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रख के चलाना है, ये सामने की तरफ और ये आगे पीछे। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज से हमारे लेग का जो है हाइट है वो एडजस्ट कर रहे हैं क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर के पास में, है ना। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग के पास में जो है ना, हमारे हाथ की जो लेंथ है उस हिसाब से हम कंफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब ये क्या करता है, हमारा हेडरेस्ट जो है, हेडरेस्ट क्या करता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि इसके लिए रेस्ट लेने के लिए है, इसके लिए ही है, ये आपकी जान बचाता है। ये किस तरह से जान बचाता है आपकी, गाड़ी में आग लग जाए, पानी में गिर जाए, पलटी मार जाए, किसी चीज से ठुक जाए, ये चारों चीजों में क्या होता है, गाड़ी के विंडोज और डोर्स लॉक हो जाते हैं, ना अंदर से खोल पाते हैं ना बाहर से खोल पाते हैं। तब इसमें एक बटन होता है, यहाँ से हाथ ऐसे सेंटर से डाल के यहाँ पे बटन दबा के बाहर ऐसे निकालेंगे तो ये इस तरह से निकलता है। और ये दो स्टेनलेस स्टील इस तरीके के रॉड होते हैं, ठीक है, इस तरीके के रॉड होते हैं जो सामने की तरफ एकदम से शार्प बने हुए रहते हैं। और इसको ऐसे पकड़े, आप जिस डोर से निकलना चाह रहे हैं, जिस ग्लास आपको करीब है वहां से आप सोच रहे हैं कि इससे मैं निकल जाऊंगा बाहर, उसको ठोक के उसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं। आग लगने पे, एक्सीडेंट होने पे, पलटी मारने पे, पानी में गिरने पे, ये तीनों चीजों में आप विंडोज डोर्स लॉक हो जाते हैं, आप बाहर नहीं आ पाते हैं, तो ये एक ही तरीका है जो आप बाहर आते हैं। अब बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, ये इनबिल्ट दे देते हैं, है ना, इनबिल्ट दे देते हैं, बीच में एक होल आता है यहाँ से, ताकि वो लोग पीछे की ट्रैफिक को ऑब्जर्व करें, यानी रिवर्स लेने के टाइम पीछे देखने के लिए सेंटर में एक छोटा सा होल देते हैं। ठीक है, तो
ये एक और तरीके से आपको काम आता है। कैसे काम आता है? जैसे आपकी गाड़ी जाके कोई चीज से टकरा दे, ठुक जाए, तो 100 की स्पीड में आप ठोकेंगे तो आप बहुत फोर्सफुली सामने की तरफ जाएंगे, और ये बेल्ट क्या करेगा, आपको आने नहीं देगा और वो पीछे की तरफ ढकेलेगा। जब ठुक जाती है गाड़ी, वापस पीछे की तरफ ढकेलेगा। तो क्या होएगा, तब हमारी बॉडी फिर पीछे आएगी, बैक रेस्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, सपोर्ट देगा, उसको रोक देगा बॉडी को। अब ये ना रहने की वजह से क्या होता है, पीछे की तरफ मार के ये नेक के जो बोन्स रहते हैं वो टूटने की वजह से आदमी को कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे मरा पड़ा रहता है। तो ये कभी भी नहीं निकालना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, रिवर्स लेने के टाइम पे मुझे अर्चन कर रहा है करके इसको निकाल के पीछे डिक्की में डाल देते हैं। तो ये गलत है, कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ से बटन दबाओ, आपको कितना ऊपर चाहिए उतना ऊपर नीचे होएगा। ये इसके बीच से देखो, पीछे की सीट में भी लगा रहता है, उसको भी ऊपर उठाओ, उसके बीच से देखो, अगर आपको अड़चन हो रही है, आपकी हाइट कम है, ठीक है। अब जो इनबिल्ड बने रहते हैं, उसमें तो वो निकालने का ऑप्शन नहीं रहता, फिर वो लोग कैसे बाहर आए? तो चंद ब्रांडेड कंपनीज क्या की हैं कि अपने कस्टमर की सेफ्टी के लिए सेफ्टी टूल करके ये दी, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, शार्प बना हुआ है। इससे आप शीशा तोड़ो, पलटा के पीसेस पीसेस करो, बाहर आ सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं आप, ये क्या है, बेल्ट को काटने वाली चीज है, क्योंकि बेल्ट भी फंस जाता है। तो यहाँ पे ऐसे रख के बेल्ट को ऐसे काट डाल देंगे तो ये नायलॉन रहता है, ये ब्लेड जो है ना उसको काट देता है। अब ये ब्रांडेड कंपनीज जो है, ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट मतलब अपने कस्टमर्स को देते हैं, लेकिन और अदर कंपनीज की गाड़ी हम लोग खरीदेंगे तो वो लोग नहीं देते हैं। सिर्फ इस तरीके का लगा है तो हम इसे ही यूज करके बाहर आना है। अगर हमें चाहिए ये, तो हमें क्या करना है, ऑनलाइन से ले सकते हैं। अब इसके साइजेस है, इतना है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा है। और ये खरीदने के बाद में कहाँ रखना चाहिए, बैक स्टोरेज में। कहाँ रखना चाहिए? नहीं, बहुत से लोग खरीद लिए ना, चलो हो गया अभी पीछे डाल दो करके पीछे बैक स्टोरेज में डाल देते हैं। तो होना कहाँ चाहिए ये, हम किस लिए खरीदे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये हमारे आसानी से हाथ पहुंच सके। लेफ्ट साइड की जो टूल बॉक्स होता है वहां पे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको बेल्ट आने नहीं देगा वहां पे। तो कहाँ होना चाहिए ये, राइट के बॉटल गार्ड जो यहाँ पे होता है डोर पे, हमारी सीट के नीचे। और अगर आप हाथ लेफ्ट की सीट के पीछे की तरफ करेंगे तो एक जिप आता है ना वहां पे, इस तरफ रखना है, फिर उस तरफ भी नहीं रखना है, क्योंकि हाथ पहुंच नहीं पाओगे वहां पे। इस कॉर्नर को ही रखना, ताकि आप हाथ ऐसे डालें, यहाँ से निकाल के इसे यूज कर लें। इस चीज में कोई डाउट है आपको? सेफ्टी टूल है सर। हम लोग ऑनलाइन से ही खरीदना करके नहीं है, जनरली मैं बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन में भी है सेफ्टी टूल करके, आप टर्न कर सर्च करेंगे तो आपको अमेजोन में भी मिलेंगे, बहुत सारे साइट से उसमें मिलेंगे। नहीं तो इसी तरीके का हम लोग बनवा भी सकते हैं। जैसे हैमर होता है, वही चीज ये है, बस बेल्ट काटने वाली चीज नहीं है इसके अंदर, वो सारा एक ही जगह पे दिया है। इसके लिए सेफ्टी टूल के हिसाब से वो लोग बेच रहे हैं, हम हमारी सेफ्टी के लिए खरीद के रख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप चले जाएंगे तो एक सीट बेल्ट आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूज करना चाहिए। कितनी बार सीट बेल्ट की चोट लग गई है लोगों को, लगती है ना। हम लोग भी ड्राइव करने के टाइम सीट बेल्ट जब छोड़ते हैं तो हाथ में लग जाता है, यहाँ पे क्यों लगता है वो? और जब गाड़ी हम लगा चलाने के लिए सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करते हैं, जब खींचते हैं इसको तो बहुत कुश्ती लड़ते हैं, बहुत से लोग को आता नहीं है। क्योंकि वो फास्ट खींचने का मतलब क्या है, फास्ट का मतलब क्या है, एक्सीडेंट। तो उसको कैसे खींचना चाहिए, धीरे से खींचना चाहिए। जितना धीरे से खींचोगे उतना दूर तक आएगा वो। फास्ट नहीं खींचना, झटका नहीं देना, झटके का मतलब एक्सीडेंट। इसके लिए वो लॉक कर देगा उसको। तो क्या करना है हमें, जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं आप, तो सबसे पहले सीट बेल्ट यहाँ से आपको पकड़ेंगे, इसको धीरे से अपने यहाँ तक लेके आओ, इसको होल्ड करो। उसके बाद एक और बार खींचो ऐसे, तो बहुत सारा आ गया ना, तो ये बकल बहुत दूर तक आप ले जा सकते हो, जितना दूर चाहिए उतने दूर। और उसके बाद
यहाँ पे लगा दो। वो कुश्ती क्यों लड़ते हैं, वो परोड़ता नहीं है यहाँ पे, है ना, इसके लिए कुश्ती लड़ते हैं। तो करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, होल्ड किए, एक और बार खींचे, ये यहाँ पे क्लिप आ गया, हम इसमें फिक्स कर दिए। ठीक है, ये हो गया। और सीट बेल्ट किस तरह से होना चाहिए, वी को अगर क्रॉस करेंगे तो किस तरह से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और ये दोनों चीजें क्या काम करेंगी, ये क्या काम करेगा और ये क्या काम करेगा आपको, ये जो राइट शोल्डर पे से आपके जो आ रहा है लेफ्ट को, ये आपकी बॉडी को आगे नहीं जाने देगा, है ना, और ये आगे नहीं जाने दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, आप स्लिप ना हो आगे की तरफ, नहीं तो आपके ये जो पैर है आगे डैशबोर्ड में लगेंगे और उसके बाद टूटने के चांसेस रहेंगे। तो क्या करता है, ये जो स्टमक के ऊपर से आ रहा है हमें, वो बेल्ट क्या कर रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है, पीछे खींच के रख रहा है। तो बहुत से लोग बंदे क्या करते हैं, इसको ये तो लगाते हैं, इसको कुछ करना नहीं रहता है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, अपने शोल्डर के नीचे से लगाते हैं बहुत से लोग। तो ये तरीका गलत है, ये सिर्फ आप पुलिस वाले के डर की वजह से लगाए हैं, वरना आपकी जान की परवाह नहीं है आपको। क्योंकि जब यहां से रहेगा तो ये तो आपको आगे फेंक देगा, जब आगे फेंक देगा तो क्या होएगा, आप जाके फेस आपका स्टेयरिंग पे लग जाएगा, बहुत सारी चोट लगने के चांसेस रहते हैं। अगर इनसे इस तरीके से लगाने वालों से पूछ लें कि भाई आपने ये तो गलत है, ऐसे क्यों लगाया, वो बोलेंगे भाई यहाँ रब कर रहा है इसके लिए लगाया। तो अगर लेडीज चला रहे हैं तो चुन्नी रहती है, चुन्नी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, बेल्ट पे। जेंट्स चला रहे हैं तो ये कॉलर रहता है, कॉलर लगा दीजिए, ठीक है। नहीं तो हम दो क्लॉथ यूज करते हैं गाड़ी के अंदर, एक इंटीरियर क्लीन करने के लिए, एक बाहर का एक्सटीरियर क्लीन करने के लिए। तो जो अंदर वाला क्लॉथ रहता है आपको नीट रहता है, जब तक आप गाड़ी चला रहे हैं तब तक उसको यहाँ रख दो ताकि आपके स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। या नहीं तो आपको कार डेकर्स में इसके कुशंस मिलते हैं, बस वो कुशंस लगा दो यहाँ पे। तो कुशंस भी ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे जाते रहते हैं, तो जब कभी भी आप बेल्ट खींचेंगे उसको ऊपर की तरफ करो और यहाँ पे लगा दो, ये यहाँ पे फंसा रहेगा आपको। मतलब जान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है, हमें इस तरह से करना है। अब यहाँ पे निकालने का तरीका कैसे है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गाड़ी बंद किए, बटन दबाए, हाथ यहाँ पे स्टीयरिंग पे रहता है, जब आप बेल्ट लगा रहे हैं तो आपका हाथ वी के बीच से रहेगा ऐसे, है कि नहीं। जब ये छूटेगा यहाँ से, आपको तो पता है कि कितना वजन रहता है और स्टेनलेस स्टील से बना रहता है, ताकि एक्सीडेंट होने पे हमें कोई नुकसान ना हो, तो ये वजन भी रहता है। जब ये हम यहाँ से छोड़ देते हैं, बटन दबा के हाथ अंदर रखते हैं, तो वो यहाँ आके लग जाता है। जब यहाँ पे लगता है तो बहुत तगड़ा पेन होता है, 2-4 दिन तक तो काम नहीं करता है हाथ। और कभी कभी ऐसे हुआ है कि ये बोन जो होता है ये फ्रैक्चर भी हो गया, और इतनी तेजी से निकलेगा कभी कभी, आप ये जो बगल वाला जो विंडो देख रहे हैं, शीशा देख रहे हैं इसका, ये भी टूट जाता है जाके ठक से लग के ऐसे। तो इसके लिए हमें निकालने का भी तरीका बताया गया है। निकालने का तरीका क्या है, फिर यहाँ से उठाएं आप, इसको होल्ड किए, बटन दबाने पे होल्ड किए तो ये जाएगा नहीं इधर, अब यहाँ पे रुका रहेगा, हाथ से पकड़ के आप उसको साइड में डाल दो, अपना अंदर की तरफ वो खींच के ले जाएगा। ओके, थर्ड वन आप देख रहे हैं कि स्टीयरिंग। सबसे पहले स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका अपने अपने हाथ के लेंथ के हिसाब से होता है, आपको कहाँ पे कंफर्ट है वहां पे पकड़ना है, और दोनों हाथ आपके समान होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे पकड़ के चला रहे हैं, आप ऐसे पकड़ के चला रहे हैं, या एक हाथ से चला रहे हैं या यहाँ से चला रहे हैं, ऐसे नहीं। दोनों हाथ एक जैसे होनी चाहिए, दोनों एक ही लेवल में होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे ज्यादा करके प्रॉब्लम क्या आता है, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आता है ना। स्टीयरिंग कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप या तो ऐसे पकड़ रहे हैं या ऐसे पकड़ रहे हैं, कंसंट्रेशन कहीं और रह रहा है, रोड पे नहीं देख रहे हैं, आप नजदीक देख रहे हैं, पकड़ने का तरीका सही नहीं है, इसके लिए ऐसे हो रहा है। आपकी गाड़ी एक सीधी जाना है तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले को समझना है, क्यों हमारे को स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आ रहा है। ये एक कार है, आपको तो पता है, पीछे के टायर ऐसे ऐसे घूमते हैं, घूमते हैं नहीं घूमते हैं, सिर्फ सामने वाले ही ऐसे ऐसे घूमते हैं, यही कार को लेफ्ट, यही कार को राइट ले जाते हैं, बाकी तो ये पीछे आते हैं। जब पीछे के टायर से आगे के टायर स्ट्रेट रहेंगे, अलाइनमेंट में रहेंगे, एक ही लेन में रहेंगे, तब आपकी कार स्ट्रेट जाएगी। पीछे के टायर से आगे के टायर मैच होके सीधे रहेंगे तो ही आपकी कार सीधी जाएगी।
अगर ये राइट की तरफ है तो फिर राइट जा रही है, ये लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट जा रही है। ठीक है, हमें कार को सीधे ले जाना है तो क्या करना है हमें, अगर लेफ्ट जा रही है कार तो जैसे इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं कि भाई आपकी कार लेफ्ट जा रही है, सीधी करो, तो आप क्या करते हैं, राइट करते हैं, है ना। फिर थोड़ी देर बाद वो राइट जाने लगती है तो फिर क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं। 2-3 बार ऐसे हो जाता है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर थोड़ा गुस्से से जो है ना ऐसे करके हाथ लगाते हैं, फिर सीधी जाने लगती है। वो क्या किए हैं वहां पे, पीछे के टायर से सामने के टायर को सेंटर किए हैं। तो ये नहीं कि हम कार ऐसे चला रहे हैं, तो ये फिंगर्स ऐसे अंदर नहीं होनी चाहिए, ये बाहर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चला रहे हैं, देखो हम व्यू जब सामने देखते हैं, ये नीचे के हिस्से से आपको दोनों हाथ दिखते हैं, है ना। अब हम चला रहे हैं, हमारी कार एक लेफ्ट को जा रही है तो फिंगर्स क्या हुए हैं, लेफ्ट की तरफ डाउन हुए हैं। इसको क्या करना है, हमें स्ट्राइट करना है। मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट जाने वाली गाड़ी को हम, मतलब पीछे के टायर से सामने के टायर टेढ़े हुए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पीछे के टायर से सामने के टायर को स्ट्रेट कर रहे हैं। राइट जा रही है, फिर हम उसको सेंटर कर रहे हैं, लेफ्ट जा रही है, सेंटर कर रहे हैं। और देख कहाँ रहे हैं हम, लॉन्ग व्यू देख रहे हैं। अगर आप शॉर्ट व्यू देखेंगे तो वहां तक कार सही जाएगी, उसके बाद किधर जा रही है पता नहीं रहेगा। और बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, कार चलाने के टाइम पे यहाँ से कार चल रही है, व्यू आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, उसको देखते हुए जाते हैं ऐसे, और वो नजदीक आने के बाद में कार या तो इधर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग व्यू देख के चलाना है। और जब कार चल रही है तो साथ ही साथ ये भी आगे की तरफ चलना है, ये भी आगे की तरफ हमें चलना है, तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको व्यूज कितने बन रहे हैं, हमें जो व्यूज होते हैं 90 डिग्रीज के, तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। एक होता है स्ट्रेट व्यू, एक होता है लेफ्ट व्यू, एक होता है राइट व्यू, है ना। जब अपनी गाड़ी का टर्न मार रहे हैं तो लेफ्ट व्यू होएगा वो, ठीक है। उसके बाद में गाड़ी जब मुड़ जाएगी, उसके बाद जब सीधी करना है, फिर सेंटर व्यू को देख के आप क्या करते हैं, गाड़ी को अपने सीधी करते हैं। जब कभी भी गाड़ी आप लॉन्ग व्यू देख के चला रहे हैं तो स्ट्रेट जाएगी गाड़ी। और एक चीज है, यहाँ पे स्टीयरिंग को बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइट पकड़ लेते हैं। क्यों टाइट पकड़ रहे हैं, क्यों टाइट पकड़ रहे हैं, मन में जो डर है इसकी वजह से वो लोग टाइट पकड़ रहे हैं। वो मन में उनके डर क्या है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो फिर जाएगी। उनका डर क्या है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये फिर जाए, क्योंकि कार चल रही है। तो दोनों हाथ हटा दो, कार को स्टार्ट करो, फर्स्ट गियर लगाओ, बिना स्टीयरिंग को छुए के आप क्लच को रिलीज करो, गाड़ी आपकी आगे चलती रहेगी, वो घूमेगी नहीं जब तक आप हाथ लगा के ना घुमाएं। तो ये हमारे मन में से ये हट जाना चाहिए कि अगर हम टाइट पकड़ लें इसको तो क्या होएगा, आप भी नहीं कर पाएंगे और इसके साथ साथ इंस्ट्रक्टर भी नहीं कर पाएंगे। वहां पे क्या होता है, हैवी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें, आप हाथ हटा तो नहीं घूमेंगे जब तक आप हाथ लगा के नहीं घुमाएंगे नहीं। पूरी कार चलाने में ज्यादा ताकत कहाँ पे लगती है, स्टेपनी चेंज करने में ही लगती है, बाकी कहीं पे भी नहीं लगती। सिर्फ 2 फिंगर से आप सारा चीज कर सकते हैं। यहाँ तक गियर जो डाल रहे हैं आप करेक्ट मूवमेंट लेके डालेंगे तो सिर्फ 2 फिंगर्स की जरूरत है। ब्रेक एक्सीलेटर भी अभी पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए हैं, स्टीयरिंग भी ईपीएस आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आ रहा है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ओनली 2 फिंगर से आप पूरी स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं। सिर्फ टायर खोलने में, जो स्टार्टिंग हम बताए हैं, टायर खोलने में ही आपको ज्यादा ताकत लग रही है, बाकी कोई चीज में नहीं लग रही है। इसके लिए उसको उतना टाइट नहीं पकड़ना चाहिए, वो अपने आप नहीं घूमेगी जब तक हम उसको ना घुमाएं। तो ये जब कभी भी आप इस पे हाथ रखेंगे, जब चला रहे हैं, जितना इसके ऊपर आप हल्के से पकड़ेंगे, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग का कंट्रोल उतना अच्छा रहेगा। और बॉडी भी हमारी जो है ना रिलैक्स होनी चाहिए वहां पे। मैं बहुत सारे लोग को, जब मैं कैम यहाँ से देखते रहता हूँ, गाड़ियों में कैम लगे हैं ना, यहाँ से मैं जब ट्रेनिंग देखते रहता हूँ तो बहुत से लोग ऐसे करके चलाते हैं। आप जितना वहां पे ऐसे करके चलाएंगे तो ये सब ऑटोमेटिक बॉडी टाइट हो जाती है। तब क्या होता है, आपको गाड़ी किस तरफ को जा रही है, मुझे किस तरफ करना है नहीं पता चलता। आपको इतना रिलैक्स रहता है कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं बैठ के, उतना रिलैक्स आपको बैठ के गाड़ी चलाना है। और जितना आप इसके ऊपर मूवमेंट कम प्रेशर रखेंगे, हाथ भी आपके उतना मूवमेंट लेंगे। आप जितना टाइट पकड़ोगे तो हाथ उतना मूवमेंट नहीं ले पाएंगे।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत हल्का सा पकड़ के गाड़ी चलाना है। यहाँ तक कि आप देखो, एक रोज फ्लावर को पकड़ने के लिए हमें कितना प्रेशर चाहिए। किसी के हाथ में फ्लावर है, हम खींचेंगे तो आ जाता है, वो ज्यादा दबा के नहीं पकड़ते हैं। बस उतनी ही चीज चाहिए ड्राइविंग हमें करने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे, इसी स्टीयरिंग में गलत तरीके से स्टीयरिंग को पकड़ के चलाना करते हैं लोग। गलत तरीके का मतलब ये है कि आसान रहता है घुमाने के लिए करके क्या करते हैं, स्टीयरिंग को एक साइड से गलत तरीके से पकड़ते हैं। उसका बहुत बड़ा नुकसान है। जो जिसको कट कर दिया गया है, इस तरह से कभी भी आप नहीं पकड़ना चाहिए। आपके दोनों हाथ जो है ना, कहाँ पे होनी चाहिए, ऐसे ऊपर से होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। आपका हाथ वहां से छूट जाना चाहिए। कैसे, अब आप देख रहे हैं ये स्टीयरिंग है, इसका एयर बैग कहाँ पे होता है, जो हमें बचाता है हमारे फेस को और हमारे बॉडी को बचाता है, एयर बैग यहाँ होता है। तो एयर बैग के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम हाथ अगर ऊपर से पकड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, अंदर से अगर पकड़ेंगे ऐसे अंदर से पकड़ के चलाते हैं ना, बहुत से लोग घुमाने के टाइम ऐसे अंदर से हाथ डाल के ऐसे घुमाते हैं, देखे होंगे आप बहुत से लोग, क्योंकि एक ग्रिप रहता है करके अंदर से पकड़ते हैं। गलत है, नहीं पकड़ना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने अंदर से टर्न मारने के लिए हाथ रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये एयर बैग किसी कारण अगर खुल जाए या गाड़ी कहीं ठुक जाए, क्योंकि मैंडेटरी 2 एयर बैग्स बोल के बोल रहे हैं, वो छोटा सा भी एक्सीडेंट या खड्डे में भी गिरे तो एयर बैग खुल जा रहे हैं। तो एयर बैग जब खुलेगा यहाँ से, तो ये एयर बैग जो बाहर की तरफ निकलता है, इसकी स्पीड क्या होती है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलता है। तो जब यहाँ से एयर बैग बाहर निकलेगा, ये यहाँ पे आपने लॉक करके रखा है, यहाँ बॉडी में लॉक है, तो आपके ये पार्ट का, ये हाथ के ये पार्ट का हिस्सा क्या होएगा, इस बीच से ये टूट जाएगा और स्किन के ऊपर ऐसे लटकते रहेगा। वही आपका अगर हाथ यहाँ ऊपर से रहेगा, तो जब एयर बैग खुलेगा तो आपका हाथ ऐसे आ जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा ऐसे। दोनों हाथ अपने इस तरह से रख के हमें चलाना है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि एक टर्न लेफ्ट मार रहे हैं, ये हाथ हमारे ऐसे हैं, एक लेफ्ट टर्न मारना है, तो कौन सा हाथ पहले चल रहा है हमारा, राइट चलेगा, और ये लेफ्ट को हैंड ओवर करेगा। अगर हम राइट मार रहे हैं तो लेफ्ट पहले चलेगा और राइट को हैंड ओवर करेगा। क्यों, ये छोटा हाथ ऐसे खींचने पे गाड़ी घूमती नहीं है, इसके लिए बड़ा वाला हाथ चल रहा है। तो जैसे आप ध्यान में रख लेना है कि टर्न मारना है, बहुत से लोग भूल जाते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बड़ा वाला हाथ ही ऐसे चलना है, यहाँ पे आएगा। अगर इस तरफ चल रहे हैं तो ये हाथ आ रहा है, इसको दे देना है। इसी तरीके से हमें गाड़ी चलाना है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे, है ना। अक्सर करके हम ड्राइविंग सीखने के टाइम पे क्या होता है, इंडिकेटर बोलेंगे तो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड छोड़ के वो स्टिक को देख के फिर उसके बाद ऐसे करते हैं, पूरा हाथ लेके आके। कभी ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा दोनों हाथ से ही गाड़ी चलाना है। तो यहाँ पे आप देखो, जो स्टिक लगी रहती है वो ऐसे स्ट्रेट रहती है, नहीं रहती है ना, हमारी स्टीयरिंग की तरफ बेंड होके रहती है। वो किस लिए दिया है, वो ताकि हमारे फिंगर्स पहुंचे वहां पे, हमारे फिंगर्स पहुंचे। तो जब कभी भी आपको टर्न मारना है, गलत इंडिकेटर डालते हैं हम, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। जैसे इंडिकेटर मुड़ना बोले तो, जैसे लेफ्ट का मुड़ना बोले तो हम कार के आगे रह के सोचते हैं, तब क्या होता है, गलत इंडिकेटर डालते हैं, मतलब राइट डाल देते हैं। क्योंकि जब कार के आगे ठहरे रहते हैं तो कार का लेफ्ट हमारा राइट होता है, तो राइट डाल देते हैं। तो ये हमारे से गलती नहीं होना है और एक्सीडेंट नहीं होना है, तो ये 2 फिंगर्स को हमें याद रखना है। ये 2 फिंगर्स आपको याद रखना है। जब आप कार चला रहे हैं, एक लेफ्ट टर्न मारना है तो ये फिंगर चलेगा लेफ्ट, और जब राइट मारना है आपको, ये फिंगर चलेगा राइट। ये है ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, यहां से ऐसे पहुंचेगा आपको, ये लेफ्ट हो गया। ये लेफ्ट यही फिंगर से क्यों कर रहे हैं, इससे भी कर सकते हैं ना, नहीं, यहाँ से उठाने के लिए ये ऊपर की तरफ ये सपोर्ट रहेगा, और ऊपर से नीचे दबाने के लिए ये सपोर्ट रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। आगे जाना है लेफ्ट, तो आपको याद आना चाहिए कि लेफ्ट का मतलब आप वो सब कुछ नहीं सोचना है, लेफ्ट लेफ्ट, ऑटोमेटिक ये फिंगर चली जानी चाहिए, लेफ्ट राइट राइट। गलत इंडिकेटर कभी नहीं डालेंगे, ठीक है। और ये स्टीयरिंग में और कुछ गलत
ड्राइव करने के टाइम कुछ गलतियां हो रही हैं, जैसे महसूस हो रहा है आपको कि गलत हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है? स्पीड से घुमाना, उसे बोलते हैं स्पीड से घुमाना। हाँ, स्पीड से घुमाने का मतलब ये है सर, दोनों हाथ ऐसे रख रहे हैं ना, तो आप जब घट पकड़ेंगे तो आप घुमा नहीं पाएंगे, अभी मैं बताया, क्योंकि इसको बहुत हल्का सा पकड़ना है, जस्ट प्रेशर रहना है इसके ऊपर ताकि उसको घुमाने जितना। तो देखो ये हो गया, ये हाथ चला है, ये लाके इसको दे रहा है, ये ला रहा है इसको दे रहा है, ये वापस यहाँ जा रहा है, ये ला रहा है यहाँ पे दे रहा है, ये ला रहा है यहाँ पे दे रहा है। ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं घूमेगी गाड़ी, वो रोबो जैसे घूमेगी, फिर यूं घूम नहीं पाएगी, जो बाजू में दीवार वार है उसमें लड़ने के चांसेस रहते हैं। तो अगर घर पे खाली बैठे हैं, घर पे अगर गाड़ी है तो स्टीयरिंग पे बैठ जाओ, दोनों हाथ यहाँ रखो, स्टार्ट, और कुछ करने की जरूरत है, बस इसके ऊपर से इसको स्किड करते रहो ऐसे, ये हाथ ऐसे गया उसके ऊपर से ये, फिर वापस ये इधर आया, फिर उसके ऊपर से ये वापस इधर गया, ये इस तरफ कर रहे हैं, ये खाली उसके ऊपर से घुमाओ बस, तो आपको प्रैक्टिस होगी ये। ओके, नेक्स्ट अभी कुछ है इसमें डन, तो हम लोग नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फुट कंट्रोल्स। फुट कंट्रोल्स का मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग ब्रेक के बदले एक्सीलेटर भी दबा देते हैं, तो एक्चुअली हमें होना कहाँ पे चाहिए और किस तरह से ड्राइव करना है। अब आप देखेंगे एक मैनुअल कार में क्या चीजें होती हैं, एक होता है एक्सीलेटर, एक होता है ब्रेक, एक होता है क्लच। अगर AMT में लेंगे आप तो इसमें होता है एक्सीलेटर और दूसरा होता है ब्रेक, थोड़ा बड़ा रहता है, बहुत डेलिकेट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करना है, राइट फुट हमारा कहाँ पे होना चाहिए? बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एक्सीलेटर पे रखते हैं, यानी तो डायरेक्ट ब्रेक पे लेके आते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? फिर वही चीज वी, हमारा पैर यहाँ पे वी जैसा होना चाहिए, मतलब ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच के हिस्से में होना चाहिए। यहाँ से हम एक्सीलेटर को यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ब्रेक के पास चले जाते हैं, जरूरत है तो इसको प्रेस कर रहे हैं, वरना फिर वापस यहाँ पे चले जा रहे हैं। ये नहीं कि एक्सीलेटर पे रख रहे हैं, ब्रेक की जरूरत पड़ी, पैर उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, इस बीच गाड़ी टूट जाएगी। इसके लिए यहाँ से इस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। और एक्सीलेटर को किस तरह से यूज कर रहे हैं हम? ऐसे दबा रहे हैं, नहीं दबा रहे हैं ना, कैसे दबा रहे हैं हम लोग इसको? धीरे धीरे से दबा रहे हैं। तो धीरे धीरे से दबाने का मतलब क्या है? फ्यूल को आप इंजेक्ट कर रहे हैं इंजन के अंदर। इसको दबाने का मतलब क्या है? टैंक से जो फ्यूल आ रहा है उसको आप इंजेक्ट कर रहे हैं इंजन के ऊपर। जब इंजन में जब इंजेक्ट हो रहा है, जितना इसको दबाओगे उतना ज्यादा पेट्रोल आएगा, उसको जितना ज्यादा पेट्रोल मिलेगा वो उतना भागेगी वो, सही है। तो इसको फास्ट नहीं दबाना है, कैसे दबाना है? धीरे धीरे से दबाना है, ठीक है। आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या कर रहे हैं आप? इसको छोड़ रहे हैं। जब आप इसको छोड़ रहे हैं तो क्या हो रही है? गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? पेट्रोल आप डालना छोड़ दिए उसको। तो जो स्पीड कम हो रही है, देखो इसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक। अच्छे ड्राइवर की पहचान यह है कि थर्ड ब्रेक से गाड़ी चलाएं, माइलेज सही आएगा गाड़ी का, गाड़ी खराब नहीं होगी और कोई गुस्सा भी नहीं करेगा रोड पे। मार एक्सीलेटर दे रहे हैं, नजदीक जाने के बाद में चर्र करके ब्रेक मार रहे हैं तो देखने वाले रोड पे ऐसे वाले पागल है, इसको गाड़ी चलाने नहीं आता, कैसे चला रहा है। तो एक्सीलेटर दे रहे हैं हम लोग और इसको छोड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड ब्रेक। तो धीरे धीरे से हम इसको दबाना है और जब वापस छोड़ रहे हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। तो जब हम देख रहे हैं कि एक्सीलेटर दबा रहे हैं, हमारे सामने से कोई ऑब्जेक्ट हमारे ऑपोजिट में आ रहा है, तो हमें क्या करना है? एक्सीलेटर को छोड़ना है। ये नहीं कि ब्रेक को दबा के वो सब नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सीलेटर को छोड़ना है। वो गैप में वो बंदा क्या करेगा? टर्न ले लेगा, उसके बाद फिर वहां से आप एक्सीलेटर को देते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सीलेटर से क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे दबा के कार की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अब फिर यहाँ पे ब्रेक को क्यों इस तरह से दबा देते हैं हम लोग? इस तरह से दबाएंगे तो गाड़ी वहीं पे ऐसे होएगी ना। जिस तरह से एक्सीलेटर को हम यूज कर रहे हैं उसी तरीके से ब्रेक को यूज करना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ज्यादा पेट्रोल डाल के हम क्या कर रहे हैं? इसको भगा रहे हैं यहाँ से, है ना। ये बड़ी वाली स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसको धीरे धीरे दबा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? हम
बड़े वाली स्पीड को धीरे धीरे से कम करना है। ब्रेक को भी इसी तरीके से करना है। ये नहीं कि ब्रेक आप गाड़ी चलाना सीख गए, उसके बाद में आप दोस्त लोगों को बिठा के ले जा रहे हैं, ब्रेक मार मार के उनको ऐसे झुला रहे हो अंदर गाड़ी में, तो बोलेंगे यार क्या गाड़ी चला रहा है, तो कहाँ सीखा है। नहीं, जब आप कार को ब्रेक कर रहे हैं तो अंदर बैठे वाला ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से, जैसे मानो कि आपको वहां पे गाड़ी रोकना है तो यहीं से आपकी गाड़ी कंट्रोल होते हुए वहां जाने के बाद कंप्लीट ब्रेक होना है। तो जो साथ में आपके बैठे हैं जिसको ड्राइविंग आती है, आप क्या बढ़िया चला रहा है तो गाड़ी, है कि नहीं, ऐसे रहता है। तो इसी तरीके से हमें ब्रेक भी यूज करना है, फटाक से नहीं करना है। अब यहाँ पे क्लच, बहुत से लोग को क्या होता है, फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालने के टाइम गाड़ी बंद पड़ जाती है ना। तो कभी भी देखो एक मैनुअल गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं आप, तो क्या करना चाहिए हमें, क्लच और ब्रेक दबा के गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए। क्लच और ब्रेक दोनों चीज को दबा के कार स्टार्ट करना चाहिए। जब गाड़ी निकालना चाह रहे हैं आप वहां से, फर्स्ट गियर लगा दिए, तो पहले हमें क्या करना है, बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, क्लच ब्रेक दबा के स्टार्ट करने के बाद गलती क्या करते हैं, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर के पास आते हैं। तब क्या होता है, गाड़ी या तो पीछे जाना स्टार्ट हो जाती है या तो आगे चली जाती है। फिर डर के क्या करते हैं, फिर ब्रेक मार देते हैं, फिर उसके बाद हैंड ब्रेक खींचते हैं, पता नहीं क्या क्या, पैर टेढ़ा करके ऐसे ऐसे क्या 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 करते हैं। सही तरीका का ये क्या है, क्लच और ब्रेक रख के स्टार्ट करो, बिना ब्रेक को छोड़े के क्लच को छोड़ो, बिना ब्रेक को छोड़े के क्लच को छोड़ो। जब क्लच को आप छोड़ रहे हैं तो क्लच एक पॉइंट पे आने के बाद, एक जगह पे आने के बाद में क्या होता है, कार में वाइब्रेशन आना स्टार्ट होता है। वाइब्रेशन का मतलब अब आपको कार बोल रही है कि भैया मेरा जाने का टाइम आ गया, आप क्लच को होल्ड करो और ब्रेक को छोड़ो। जैसे क्लच को वहां होल्ड करोगे वाइब्रेशन पे और ब्रेक को छोड़ोगे, कार आगे को जाएगी। इसको हिलाना नहीं है। फिर अगर हिला दोगे या तो दबा दोगे तो क्लच पॉइंट चला जाएगा, छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। क्या करना है, उसी पॉइंट पे इसको रोकना है। ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी आगे जा रही है, ब्रेक दबा दो डायरेक्ट, गाड़ी रुक रही है, फिर ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी आगे जा रही है, फिर ब्रेक दबाओ, गाड़ी रुक जा रही है। ये कहाँ कहाँ पे हमें काम आएगा, हेवी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, अप हिल्स में सेम यही फॉर्मूला रहेगा। आपको यहाँ पे कोई चीज हैंड ब्रेक खींचना ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हैंड ब्रेक सिर्फ होता है गाड़ी पे से उतर रहे हैं तो ही खींचने के लिए है, ये नहीं ड्राइविंग करने के लिए हैंड ब्रेक यूज करके आप नहीं करना है, क्योंकि वायर से बना रहता है। आप हैंड ब्रेक खींच के क्लच छोड़ेंगे तो वो टाइट पीछे की तरफ रहते हैं, वायर टूट जाते हैं। इसके लिए वो तरीका नहीं करना चाहिए, वो सब गलत तरीके हैं। क्लच ब्रेक लगाओ, गाड़ी को स्टार्ट कर लो, फर्स्ट गियर लगाओ, बिना ब्रेक को छोड़े के क्लच को छोड़ रहे हैं। क्लच एक पॉइंट पे आने के बाद में गाड़ी का वाइब्रेशन आना स्टार्ट होता है, तो वो आपको इंडिकेट कर रही है ब्रेक छोड़ने के लिए। क्लच को वहीं पे होल्ड करो, उसके बाद ब्रेक को छोड़ो, कार आगे चल रही है, फिर ट्रैफिक जाम है, फिर डायरेक्ट ब्रेक करो, फिर छोड़ दो, फिर कार चल रही है, फिर ब्रेक करो। ऐसे आप चाहे कितनी भी दूर तक जा सकते हैं, लेकिन क्लच को हिलाना नहीं। हिला दोगे तो फिर कौन सा भी एक पॉइंट चला जाएगा। जब आपके सामने ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी तो पूरा क्लच छोड़ के आप एक्सीलेटर देते हुए चले। सिर्फ ब्रेक छोड़ने पे ही गाड़ी जाती है, वहां पे एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जो इंजन स्टार्ट करने के बाद जो रुकता है ना, उसको आइडलिंग बोलते हैं। मतलब कंपनी ये फर्स्ट गियर से निकालने के लिए ही वो चीज दी रखी है, वरना स्टार्ट करते कि एक्सीलेटर ना दे तो बंद पड़ जाती ना गाड़ी। तो जो स्टार्ट करने के बाद जो रुक रही है ना, इंजन रुक रहा है ना स्टार्ट, वो इसी चीज के लिए है। आपको जरूरत नहीं पड़ी, चाहे कितना भी आप रहे। क्लच का मूवमेंट करेक्ट लेके आए और उसके बाद में ब्रेक छोड़े, वहीं से गाड़ी आगे जाएगी, फिर ब्रेक दबा दो, गाड़ी रुकेगी, फिर ब्रेक छोड़ो, आगे चले। जब क्लच ज्यादा छोड़ देते हो तब बंद पड़ जाती है। और अगर हमें स्लो पे चलाना है तो अपने तो भी सिर्फ ब्रेक को छोड़ो, बस ब्रेक को छोड़ो, आप गाड़ी मूवमेंट लेना स्टार्ट हो जाती है। जब आपके सामने क्लियर हो जाएगा पूरा, एक्सीलेटर छोड़ दो और उसके बाद में ना जरूरत नहीं है। टाइम पे मतलब हाँ, आप हिल में फर्स्ट गियर लगाओ, क्लच को जब पॉइंट पे लेके आते हैं ना, वाइब्रेशन जब स्टार्ट होता है, ब्रेक छोड़ दो, कार आगे जाना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, विदाउट एक्सीलेटर। जब आपकी गाड़ी में जब स्टार्ट होने के बाद इंजन जो रुक रहा है ना, उसको आइडलिंग बोलते हैं। मतलब इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए दिया गया है, वरना इंजन बंद पड़ जाता। अगर एक्सीलेटर नहीं देते आप तो इंजन बंद पड़ जाता। इसके लिए एक्सीलेटर दबा के उसके बाद स्टार्ट करना पड़ता। तो कंपनी ने जो दिया है, जो स्टार्ट होने के बाद जो रुका है, फर्स्ट गियर से निकलने के लिए ही है। तो हमेशा हमें मैनुअल कार इसी तरीके से चलाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, कोई हमारा फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड
सजेशन कर देते हैं कि भाई तू अभी ड्राइविंग क्लास के लिए जा रहा है ना, तू शू पहन के चला, तू चप्पल पहन के चला, स्लीपर्स पहन के चला, तू सैंडल्स पहन के चला, फ्री में सजेशन दे देते हैं। इन दोनों के बीच में गैप कितना रहता है? ½ इंच 2 इंच का गैप रहता है बहुत से बहुत। इतने मोटे मोटे शू पहन के आते हैं जो जॉगिंग के लिए पहनते हैं, और यहाँ पे जो है ना क्लच ब्रेक एक्सीलेटर दबाते हैं। जैसे ब्रेक कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कौन सा दब रहा है? एक्सीलेटर भी दब रहा है। क्लच दबा रहे हैं तो साथ साथ क्या दब रहा है? ब्रेक भी दब रहा है। अगर उनको मना करेंगे तो कई बार इतना गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं जाता है, आप लॉस हो रहे हैं वहां पे। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको फील कैसे होएगा कि ये मैंने इतना दबाया है, इतना छोड़ा है? कब फील होएगा? आपकी स्किन में टच होएगा तो ये फील होएगा। आप सीख लें, उसके बाद में आप जूता नहीं, सैंडल नहीं, कुछ भी पहन के चलाएं। आप सीखने के टाइम ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं, मेरा फ्रेंड बोला कि मैं अगर ऐसे ही सीखूंगा ना बिना चप्पल के तो मैं पूरी जिंदगी चप्पल के बगैर ही चलाऊंगा, ऐसे बोल दिया है। अब उनकी सुनते हैं, हमारी जो इंस्ट्रक्टर सिखा रहे हैं, यहाँ पे जो सिखा रहे हैं, उनका कुछ नहीं। बाहर से सुन के आके वो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर भी क्या करते हैं, 1 से 2 बार बोलते हैं, उसके बाद लाइक ले लेते हैं। भाई नहीं सुन रहा है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो सिखाना है वो सिखाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लास्ट में आने के बाद गाड़ी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद पड़ रही है। रीजन है आपका ये, क्योंकि इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आके बता देते हैं कि फलाने स्टूडेंट फलाने स्लॉट में जो है ना, ये स्टूडेंट जो है ना चप्पल पहन के चला रहे हैं, उनको बोलने पे भी नहीं हो रहा है। आप चिल्लाएंगे तो नहीं ना उन लोगों के साथ। 1 महीने की ट्रेनिंग देना है। अब समझना चाहिए कि भाई जब बता रहे हैं तो उसके पीछे रीजन कुछ है कि नहीं। तो नहीं समझते बहुत से लोग। पूरी 30 क्लासेस हो जाती हैं इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करते करते जो है ना, क्लच ब्रेक का, फुट कंट्रोल का कुछ भी उनको नहीं पता चलता है। फिर यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं मुझे क्लच छोड़ना ही नहीं सिखाया। तो रीजन तो हमारे पास रहता है, हम बता देते हैं भाई आपको 2 से 3 बार बताएं, आप सुने नहीं। क्योंकि जो आपको सिखा रहा है उसकी सुननी चाहिए। जो आपको सिखा रहा है, आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, आप कौन से प्रोग्रेस में हैं, उसको पता चलेगा आप कहाँ तक आए हैं। दोस्त बता दिया, वो आके यहाँ कर रहे हैं, घर वाले बता दिए यहाँ आके, क्योंकि उनको नहीं मालूम है आप कौन से स्टेज में हैं। आपके इंस्ट्रक्टर को पता रहता है कि आप कौन से स्टेज में हैं। ये चीज का ध्यान रख के हमें आगे को जाना है। तो हमेशा जो है ना, हम जब स्टार्टिंग में सीखते हैं बिना चप्पल के सीखना चाहिए, ताकि ब्रेक कितना दबाने पे गाड़ी रुक रही है, क्लच कितना छोड़ने पे गाड़ी निकल रही है, एक्सीलेटर को कितना दबाने पे गाड़ी बढ़ रही है, ये सारी चीज की जानकारी हमें रहना है। तो हमारी स्किन पे जब टच होएगा तभी पता चलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में यहाँ की तरह यहाँ भी फिर एक फ्री में सजेशन दे देते हैं कि भाई आप मैनुअल सीख लो, ऑटोमेटिक आसानी से चला लोगे। नहीं, बहुत जने बोल देते हैं यार पागल है तू, ऑटोमेटिक तो बहुत आसान रहती है, तू जो है ना मैनुअल सीख ले, ऑटोमेटिक आसानी से चला ले। अब एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट करना, अपनी गाड़ी को खराब करना। यहाँ पे आके आप मैनुअल सीख लिए और जाके ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? अपनी गाड़ी को खराब करना। इन गाड़ियों से, ये गाड़ियां बहुत डेलिकेट होती हैं और कॉस्टली होती है, मेंटेनेंस भी हाई रहता है बहुत। अब आप लोग तो सीख रहे हैं, चाहे मैनुअल में चाहे ऑटोमेटिक में। यहाँ पे कितने फुट का कंट्रोल है? 2 फुट कंट्रोल। यहाँ पे 1 फुट कंट्रोल है ना। तो यहाँ पे 2 फुट कंट्रोल से राइट लेग से आप क्या कर रहे हैं? ब्रेक को यूज कर रहे हैं, है ना। और लेफ्ट लेग से क्या कर रहे हैं? क्लच को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? है ना, यहाँ पे सीख लिए आप। यहाँ आने के बाद जब एक्सीलेटर छोड़ोगे, नेक्स्ट क्या रहेगा? क्लच। तो लेफ्ट लेग से क्या करोगे? यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ते कि अब गियर बदलना है करके क्या करेंगे? क्योंकि मैनुअल में सीखे मार धड़ से इसको दबा दोगे, जैसे दबाओगे गाड़ी उसी जगह पे रुक जाएगी, पीछे से लारी बस जो भी आएगी खप से ठोक देगी। तो वो जो बंदे इनको सजेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनके मन में कपट रहने की वजह से कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद रखी है, इसको उल्टा नहीं सर, रिलेटिव्स भी सजेस्ट करते हैं मैनुअल सीखो, ऑटोमेटिक आती है। हाँ, मैं आपको बता दूं, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। सिर्फ इसमें कॉमन क्या है? स्टेयरिंग सिर्फ कॉमन है, बाकी सब चीज अलग है। यहाँ पे चलती गाड़ी में हम गियर बदलते हैं,
है ना, विथ क्लच। यहाँ पे अगर आपकी कार का चक्का ऐसे घूमता हुआ भी रह गया तो आपका गियर नहीं बदलेगा, जब तक आपका टायर का चक्का ऐसा रुक जाए तभी आपका गियर ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वही, ब्रेक दबाएं, इसको खींच दें, बर्खास्त 50,000 हमारे जेब से खाली हो रहे हैं। चलती गाड़ी में गियर खींच दें तो उसके अंदर पूरे सेंसर से चलने वाली सिस्टम रहती है, यहाँ पे पूरे एकदम टूट फूट जाएंगे, आपका गियर बॉक्स आपको काम ही नहीं आएगा, फिर एक 50-60,000 लगा के एक नया लगवाना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब यही है कि बाहर की बातें सब छोड़ देना है। वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी रहा है, आप कार खरीद रहे हैं कि तो थोड़ी सी जेलस रहेगी, तो थोड़े लोग गलत सजेशन भी दे देते हैं। ये नहीं कि सबको बोल रहा हूं मैं, थोड़े लोग गलत सजेशन भी देते हैं। तो राइट प्लेस में जाएं, वहां पे सजेशन लें कि भाई क्या सीखने पे क्या रहता है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है। ठीक है, नहीं मेरे पास अभी कार नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं बाद में खरीदना चाह रहा हूं। बाद में कब? एक साल के बाद या 6 महीने के बाद खरीदना चाह रहा हूं। तब क्या है, आप क्या करना क्या चाहिए, अगर आपका शौक है, आपका शौक है मुझे दोनों गाड़ी भी चलाना आना है, दोनों का भी फंक्शन पता होना है, तो तब क्या करना है, एक 10 डेज की ट्रेनिंग आपको इसमें लेना है, ऑटो में लेना है, 20 डेज की मैनुअल में लेना है। तब क्या होता है, सिमिलर दोनों गाड़ियों की ट्रेनिंग आ जाती है, आपको आइडिया रहता है कि भाई ऑटो ट्रांसमिशन में क्लच नहीं होता है, राइट लेग से ही हमें ऑपरेट करके चलाना है, इसका फंक्शन ये होता है। और यहाँ पे जो है ना 2 फुट कंट्रोल होता है, लेफ्ट लेग से क्लच को यूज करते हैं और राइट लेग से जो है ना ये चीज हमें आइडिया आ जाता है। तब आप अपनी गाड़ी चाहे मैनुअल खरीदें चाहे ऑटो ट्रांसमिशन खरीदें, आपको आइडिया आ जाता है तो आप चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बुद्धू थोड़े ही हैं कि भाई यहाँ पे 5 लाख में गाड़ी मिल रही है, यहाँ पे 6.5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? यहाँ पे इसका फंक्शन अलग से हो, डिफरेंट हो करके ही खरीद रहे हैं। सही है कि नहीं? उतना आसान रहता तो फिर इतना ज्यादा पैसा डाल के हम क्यों खरीदते? ठीक है, ये चीज की रहती है यहाँ पे, ये फुट कंट्रोल ये रहता है। इसमें एक और गाड़ी आती है जिसको बोलते हैं IMT। IMT में भी आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो एक्सीलेटर रहता है और यहाँ पे ब्रेक रहता है, ओके, क्लच नहीं रहता है, और गियर्स जो है ना इसके जैसे मैनुअल रहते हैं। क्लच नहीं होता है, एक्सीलेटर ब्रेक ही होता है इसकी तरह, और यहाँ पे मैनुअल गियर्स जैसे डाल रहे हैं हम लोग वैसे ही डालना, क्लच दबाना नहीं पड़ता है। एक्सीलेटर छोड़ते हैं, RPM डाउन होते कि यहाँ से गियर खींचते, फिर एक्सीलेटर दिए, फिर एक्सीलेटर छोड़ दें, फिर गियर खींचे, ऐसे सेंसर से होता है IMT। इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा ही रहता है, लेकिन पता नहीं लोग खरीदते हैं उसको। इसको खरीदने से अच्छा तो ये खरीद ले, क्योंकि यहाँ पे क्लच एक्स्ट्रा मिल रहा है। फंक्शन सेम ही है, सिर्फ क्लच नहीं है उसके अंदर, बाकी सब चीजें एक ही है। तो ये चीज होती है, इसमें कोई चीज का डाउट है आपको? एक चीज यहाँ पे देखिए, जब ब्रेक करते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि भाई पहले ब्रेक उसके बाद क्लच, कभी कभी बोलते हैं पहले क्लच उसके बाद ब्रेक, है ना, मैनुअल गाड़ी चलाने के टाइम में। तो समझ नहीं आता कि भाई ये कभी जो है ना पहले ब्रेक से कंट्रोल करो बोलते हैं, उसके बाद क्लच दबाओ बोलते हैं, फिर उसके बाद पूरा ब्रेक दो। फिर कभी कभी बोलते हैं पहले ब्रेक दबाओ, क्लच दबा दो, उसके बाद में ब्रेक करो बोलते हैं। तो वो कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में रह जाता है, वो चक्कर में आप पूछना भी भूल जाते हैं क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं। 100, 80, 70, 60, 50 तक जब गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहेगी, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? ब्रेक से स्पीड को कंट्रोल करें, उसके बाद ही गियर चेंज करना, उसके बाद बाकी सारी चीजें। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ब्रेक से जो है ना हमारी गाड़ी का कंट्रोल करें। जब 40, 50, 30 तक आ जाएगी तो क्लच दबा के उसके बाद पूरा ब्रेक करें। स्पीड ज्यादा रहेगी तो पहले धीरे धीरे से ब्रेक, उसके बाद क्लच, उसके बाद पूरा ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए। ठीक है, अगर आप स्लो में है गाड़ी, 30, 20, 10 में है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले क्लच उसके बाद ब्रेक। अब यहाँ पे पहले ब्रेक बाद में क्लच क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे पहले क्लच बाद में ब्रेक क्यों कर रहे हैं? इसका फंडा कुछ पता है? डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? गाड़ी बंद पड़ जाएगी। क्यों बंद पड़ रही है गाड़ी? क्योंकि हमारी स्पीड ऑलरेडी कम है और हम डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, तो क्या है, ये जो इंजन होता है
ये जो है इंजन, ये इंजन है, ये ऑन होना चाहिए कार को खींच ले जाने के लिए, और ये गियर बॉक्स है, ठीक है। ये कार आगे जाना है तो ये इंजन इससे कनेक्ट होके इसको खींचना है, ठीक है, और ये स्टार्ट होना है। आप जब डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंजन ऑन रह रहा है, इसको ये खींच रहा है, लेकिन आप ब्रेक से इसको जाने नहीं दे रहे हैं आगे। तब क्या होता है, इंजन की कैपेसिटी जितनी रहती है उतना आगे तक खींच के उसके बाद ये बंद पड़ जाता है। अगर ये इंजन बंद नहीं पड़ना है और गाड़ी भी आपकी रुकना है तो क्लच दबा के इसका कनेक्शन तोड़ना है हमें। क्लच दबाने पे इंजन क्या करता है, गियर को छोड़ देता है, तब आप जो है ना ब्रेक करेंगे तो गाड़ी रुकती है, इंजन नहीं बंद होएगा क्योंकि क्लच दबा हुआ है और ये इंजन ऑन है। जब फिर आप क्लच छोड़ेंगे तो फिर ये आता है, इसको टाइट लेके फिर खींचना स्टार्ट करता है। क्लच दबाने का मतलब क्या है, इंजन गियर बॉक्स का कनेक्शन को तोड़ के इंजन को ऑन रखना है, फिर हमें जाना है। क्लच दबा के फिर गियर लगाएं, फिर जैसे क्लच छोड़ेंगे फिर इंजन इसको खींच ले जाएगा। जो गियर होगा स्पीड से। हाँ,